ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और देखिए आज का जो हम लोग का सब्जेक्ट है ना, वो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एकदम नया है। और आप लोगों में जो बच्चों ने पहली बार ज्वाइन किया है, आप लोगों में जो बच्चे पहली बार ज्वाइन किए हो, उनके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। इसलिए ये सब्जेक्ट को मैंने अच्छे सब्जेक्ट के रूप में कहा है, क्योंकि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे होपफुली। देखिए अब थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पे लिखा है एचआरएम, उसके नीचे वाला बात पढ़ने का दरकार है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। उसके नीचे वाला बात पढ़ना है? नहीं। ये कोटेशन देखिए क्या लिखा है। सब्जेक्ट का नाम है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बिफोर आई गो फॉर द सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट कि आपके इस सिलेबस में, एचआरएम के सिलेबस में कितना चैप्टर है। एचआरएम का जो सिलेबस है, उसके सिलेबस में मेरे भाई और बहनों, आप लोगों के सिलेबस में मैं एक बार आपको बता देता हूं कि चैप्टर का नंबर्स कितना है। देखिए 5 चैप्टर, माय डियर फ्रेंड्स, 5 चैप्टर्स। आपके सिलेबस में 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 8 मार्क्स के चैप्टर है, मतलब अगर मैं मार्क्स के हिसाब से दिखाऊं तो 8 into 5, 8 मार्क्स के 5 चैप्टर पढ़ने हैं। सर ये तो 40 मार्क्स ही हुआ, बाकी 40 मार्क्स कहां चला गया? दोस्त, बाकी 40 मार्क्स जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर करेगा। तो 40 मार्क्स का सिलेबस हमको पढ़ना है। भैया कितना टाइम लगेगा पढ़ने में? सुन लीजिए, बता दे रहे, रिकॉर्ड लिख लीजिएगा। 5 चैप्टर है ना, एक चैप्टर के ऊपर मैक्सिमम 2 क्लास लगेगा, मतलब टोटल 10 दिन। और आपको पता है कि हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे। हम लोग का हर वीक में एक क्लास होगा, मतलब टोटल अगर आप देखोगे तो 10 दिन का हम लोग का कवरेज है। 10 दिन में हम लोग इसका सिलेबस को कवर कर लेंगे। 10 दिन में हम लोग का ये सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में ये चैप्टर, ये पूरा एचआरएम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो इसी विचार के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 2 क्लास चैप्टर में लगता है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने में जो क्लास लगेगा, एक क्लास वो अलग। तो चलिए, कंप्लीट प्रिपरेशन करने में मैक्सिमम 13 से 14 क्लास या बोल सकते हो 15 क्लास मैक्सिमम हो गया। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 15 क्लास का पूरा पढ़ाई हम लोग का एचआरएम का। चलिए, एचआरएम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला लाइन, एचआरएम क्या होता है? तो दोस्तों एचआरएम में 3 वर्ड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 3 वर्ड है, बताइए क्या क्या है? जल्दी बोलिए कमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कितना वर्ड है बाबू? 3 वर्ड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। भैया ये क्या होता है? दोस्त, मैनेजमेंट का मतलब आपको पता है, रिसोर्स का मतलब क्या है और ह्यूमन का मतलब क्या है। तो दोस्तों ह्यूमन मतलब हमारे आपके से लोग, हमारे आपके जैसे लोग। बट हियर in human resource management subject, when you say the human, it directly means all those people who are working. जब आप human शब्द यूज करते हो इस सब्जेक्ट के नजरिए से, तो ह्यूमन शब्द का मतलब होता है हर वो लोगों का आप बात कर रहे हो, हर उस इंसान का आप बात कर रहे हो, हर उस व्यक्ति का आप बात कर रहे हो जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। मतलब क्या? ह्यूमन रिसोर्स मीन्स व्हाट? तो ह्यूमन रिसोर्स means all the resource which are related with human activities. इंसान के एक्टिविटीज, इंसान के बिहेवियर, इंसान के सोच, इंसान का मेंटालिटी से रिलेटेड जो रिसोर्स है उसे ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको फिजिकल रिसोर्स चाहिए, मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, मतलब मनी और मनी। लेकिन मैन हो, मनी हो, मटेरियल हो, मशीन हो, मेथड हो, इन सारे चीज, आप मटेरियल बोलिए, आप मशीन बोलिए, आप मेथड बोलिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको जितना भी एम चाहिए, एम मतलब चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मेथड हो, हर चीज के लिए आपको मैन चाहिए। मैन मतलब लोग मतलब ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स इन नाउअडेज आर द बिगेस्ट कैपिटल एसेट ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स। आपने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर लोग जो है, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं। बड़े बड़े शहर जो है वो खाली हो गए ये लॉकडाउन के कारण, जहां पे करोड़ों लोगों को अपने अपने घर जाना पड़ा रहा, करोड़ों लोगों को आउट ऑफ वर्क होना पड़ा। दोस्तों, डोंट यू थिंक
इट विल इफेक्ट द इकोनॉमिक सिचुएशन। डोंट यू थिंक कि ये काम को अफेक्ट करेगा? दोस्त, जब ये मॉल खुलेंगे तो लोग कहां से आएंगे? जब कल होकर के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खुलने लग चुके हैं तो उनके पास वर्कर नहीं है। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे तो वर्कर कहां से आएंगे? दोस्त, आप कोई भी काम कर लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस हाउस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एलएलपी हो, कोई भी बिजनेस बिना ह्यूमन रिसोर्स का यूजलेस है। तो ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है आज के जमाने में। तो उस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए 1970, रिमेंबर माय वर्ड्स, 1970, 1970 लिख दे रहे बाबा, 1970 में एक नया सब्जेक्ट का जन्म हुआ, एक नया सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ, एक नया सब्जेक्ट उभर करके आया। वो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत ही मॉडर्न सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि बहुत ही नया सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 1970 में आया था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज बीन यूज्ड फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1970। So in this subject, what you will study about? In this subject, we will study about management of human activities, management of human resource, management of human behavior। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे उन लोगों का, यहाँ पर ह्यूमन मतलब वो लोग जो आपके पास काम कर रहे हैं, कैसे उन लोगों का जो आपके पास जॉब कर रहे हैं, कैसे उन लोगों का जो आपके पास काम कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोचोगे, किसको जॉब में रखोगे, किसको जॉब से निकालोगे, कौन वर्कर को बोनस दोगे, कौन वर्कर को सैलरी दोगे। ये सारा चीज का स्टडी आपको इस चैप्टर में मैं, इस सब्जेक्ट में मैं पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे भाई और बहनों, human resource management is that branch of management where we deal with the behavior of human being, where we deal with the behavior of human resources। And here in this subject, in this context, human resource refers to all the labor efforts that they are working under the organization। हर वो लोग और उनका एफर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और ये सब्जेक्ट कौन से ईयर में आया था बताइए? 1970 में। तो बताइए, किसी भी दूसरे रिसोर्स को चलाने के लिए आपको कौन सा रिसोर्स चाहिए? तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। थोड़ा बोर्ड में देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड्स यूटिलिटी वैल्यू टू ऑल अदर रिसोर्स। आपके पास बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किसने बनाया है? बताइए जल्दी बताइए। ह्यूमन रिसोर्स। आपके पास मशीन है, वो मशीन किसने बनाया है? ह्यूमन रिसोर्स। आप चेयर पे बैठे हो, वो चेयर किसने बनाया? ह्यूमन रिसोर्स। ये बोर्ड जिस पे मैं लिख रहा हूं, ये बोर्ड किसने बनाया? ह्यूमन रिसोर्स। वो मोबाइल फोन, वो कैमरा जिससे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो किसने बनाया? ह्यूमन रिसोर्स। और जिस ऑफिस में ठंडा ठंडा हवा आप खा रहे हो, वो एसी भी किसने बनाया? ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी 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 वाइटल रिसोर्स ऑफ द बिजनेस व्हिच प्रोवाइड वैल्यू टू ऑल अदर रिसोर्स। बाकी जितने भी रिसोर्स दुनिया में हैं, सारे रिसोर्सों को जान फूकने वाला जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट 1970 में इवॉल्व हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत नोट्स में जब आप जाओगे, मेरे नोट्स में जब आप देखोगे, एक लंबा चौड़ा ज्ञान रूपी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आप घर में पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा दे दिया। ठीक है, एक बार आ जाइए नोट्स साहब। चलिए नोट्स खुल गए हैं। ओ माय गॉड, चलिए हाँ, चलिए आगे। एक बार मैं फिर भी आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। मैं कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पढ़ के आपको सुनाता हूं कि क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन आप पढ़ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज रिगार्डिंग पीपल एम्प्लॉयड एंड वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट सीखेंगे उन लोगों की एक्टिविटीज का जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। It is a managerial function that tries to match an organization need to the skills and abilities of its employees। ये मैनेजमेंट का वो ब्रांच है जो बैलेंस मेंटेन करता है लोगों के बीच में और उनके काम के बीच में, कि कैसे लोग चाहिए, जो काम हम करेंगे उस काम को करने के लिए वो कैसे लोग चाहिए, उनको क्या एबिलिटी होगा, उनका क्या स्किल होगा उनका। ये सारा चीज आप इस सब्जेक्ट में सीखोगे। चलिए अगला पॉइंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एम्ड एट रिक्रूटिंग कैपेबल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग सीखेंगे कि सही लोगों को जॉब देना है, फ्लेक्सिबल लोगों को जॉब देना है। फ्लेक्सिबल मतलब उन लोगों को जॉब देना है जो खुद को बदल सके वक्त के साथ, जो नोकिया फोन ना हो। नोकिया फोन मतलब नोकिया कंपनी खुद को जल्दी बदलने नहीं मांगता था, इस कारण से नोकिया आज के डेट में आउटडेटेड हो गया। तो जो खुद को बदल सके वो फ्लेक्सिबल होता है।
कमिटेड पीपल मतलब आप लोग जैसे लोग जो एकदम कमिटेड है अपने काम पे। ठीक 8:45 आप ऑनलाइन आ जाते हो, ठीक 7:45 आप मोबाइल फोन पे बैठ जाते हो, ठीक 8 बजे आप क्लास कर लेते हो, ठीक 8:30 बजे आप क्लास खत्म कर लेते हो, ठीक 8:30 बजे क्लास खत्म करने के बाद रोज आप टेस्ट दे देते हो। आपसे ज्यादा कमिटेड दुनिया में कोई नहीं है दोस्त। देखिए उसके बाद मैनेजिंग एंड रिवॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस एंड डेवलपिंग की कॉम्पिटेंसीज, मतलब अगर आप ठीक से सोचेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग ये सोचते हैं कि किसको जॉब देना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग ये सोचते हैं कि जिसको हम जॉब दे रहे हैं उसका एबिलिटी ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो ठीक बात है, अगर ठीक नहीं है तो उसको ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग देने के बाद हम ये सोचते हैं कि जिसको हम जॉब दे रहे हैं उस वर्कर को क्या बेनिफिट देना है, क्या कंपेंसेशन देना है। अच्छा चलिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन नंबर ऑफ मेजर एरियाज। तो स्कोप देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या क्या है। रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग पढ़ाएंगे आपको अभी, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, लेबर का मालिक से कैसा रिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, बिजनेस कैसे डेवलप होगा वर्कर्स को साथ में लेकर के। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ पर्सनल फंक्शन। पर्सनल फंक्शन मतलब रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, रिलेटेड टू पर्सन, सो इसको पर्सनल फंक्शन बोलते हैं, पर्सनल बोलते हैं, पर्सनल फंक्शन व्हिच इज कंसर्न्ड विद प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बड़ा हेवी इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए जब हम लोग ये सोचते हैं कि वर्कर को कहां से लाएंगे, वर्कर को कैसे ट्रेनिंग देंगे, वर्कर को कैसे डेवलप करेंगे और वर्कर को किस तरह से यूज करेंगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, बिजनेस का जो गोल है उसको हम लोग अचीव कर सके, ये बात आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ाया जा रहा है। नाउ ईच फंक्शन इज डिस्कस्ड वन बाय वन। एक एक काम को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है स्टाफिंग, कि भैया स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्टाफिंग का मतलब होता है, स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जब आप लोग क्लास 12 में या फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे तो वहां भी एक स्टाफिंग चैप्टर था। तो हम लोग बोलते हैं कि सुन लीजिए ध्यान से, स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ एचआरएम। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्योंकि एमसीक्यू पेपर है। तो स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ एचआरएम। याद रखिएगा एचआरएम जो है वो स्टाफिंग का पार्ट नहीं है, स्टाफिंग जो है वो एचआरएम का पार्ट है। मतलब अगर हम बोलेंगे तो अगर ये एचआरएम है तो स्टाफिंग इसका एक छोटा सा टुकड़ा है। मतलब स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ एचआरएम। याद रखिए स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ एचआरएम। स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है वेयर बाय वी चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। वी चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सही आदमी को सही टाइम पर सही काम के लिए जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, इसको हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं। देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। The organization can become effective when it possesses a qualified person। बोलेगा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा तभी बनेगा जब इसके पास अच्छे लोग होंगे who are designated for a specific position, जिनको सही काम के लिए बैठाया जाएगा with proper place and time। बोला है कि एक कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए आपको सही टाइम पर सही लोगों को सही क्वालिफिकेशन के साथ बैठाना पड़ेगा। This would make an organization to achieve the organizational objective। Organization gets such qualified employee on time when its HR department perform effective staffing function। बोला एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा वर्कर तब तक नहीं मिलेगा जब तक स्टाफिंग नहीं होगा। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं वो थोड़ा सुन लीजिए। स्टाफिंग में सबसे पहले होता है जॉब एनालिसिस। भैया जॉब एनालिसिस मतलब दोस्त, जॉब एनालिसिस का मतलब होता है जॉब को हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये काम क्या है, काम के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरह का क्वालिफिकेशन वाला आदमी होगा। अगर मान लीजिए अकाउंट से रिलेटेड काम है तो हम लोग को बीकॉम के बच्चे चाहिए। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है तो इंजीनियर लोग चाहिए जिसको प्रोडक्शन का नॉलेज हो। अगर सामान को बेचने से रिलेटेड काम है तो हमें एमबीए लोग चाहिए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जॉब एनालिसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बाबू, जॉब एनालिसिस। उसके बाद देखिए इन जॉब एनालिसिस systematic effort is made to ascertain the knowledge, skill and duties necessary to perform certain job। कोई भी काम को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, जब ये चीज हम लोग सोचते हैं इसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। अगला आइए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। भैया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में कि प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। जब आप एडवांस में सोचते हो कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्लानिंग करना। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब जब एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जिसको एचआर बोलते हैं, जब एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये सोचता है कि
कब वर्कर को एम्प्लॉय करना है, कितना वर्कर को एम्प्लॉय करना है, किन वर्कर को जॉब में रखना है, किन को जॉब से निकाल देना है, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन व्हिच the recruitment of human resources are reviewed in order to confirm that the required number of workers with the required skill and knowledge are made available when they are demanded। हम लोग एनालिसिस करते हैं और चेक करते हैं कि अभी मेरे पास कितना वर्कर है, और जब हमको दरकार पड़ेगा, जब हमको जरूरत होगा, तो वर्कर हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मुझे अगर वर्कर मिलेंगे तो कैसे वर्कर मिलेंगे। ये है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद रिक्रूटमेंट, सेमेस्टर 1 में भी पढ़ाए थे, इसके बारे में यहाँ भी डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, आज शॉर्ट में बताते हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द पोटेंशियल एम्प्लॉइज, मतलब जब हम लोग पोटेंशियल एम्प्लॉइज को जॉब के लिए इनवाइट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। तो याद रखिएगा, रिक्रूटमेंट एक इनविटेशन का प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट डज नॉट मीन यू हैव गॉट द जॉब। देयर आर मेनी पीपल अराउंड यू हु थिंक दैट I got recruited means I got the job, but not so। लोग सोचते हैं कि मेरा रिक्रूटमेंट हो गया मतलब मेरा नौकरी मिल गया। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, रिक्रूटमेंट का मतलब जॉब मिलना नहीं होता है। रिक्रूटमेंट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम द पोटेंशियल कैंडिडेट्स, उन लोगों से जिनसे हमको लग रहा है कि ये हमारे वर्कर बन सकते हैं, जिनसे हमको लग रहा है कि ये हमारे वर्कर बन सकते हैं, उन लोगों से हम लोग एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हमें बोलते हैं रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम ऑल पोटेंशियल कैंडिडेट्स। जिन लोग भी जॉब के लिए एलिजिबल है, उन लोगों से जब आप एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हो, उनको जॉब की तरफ अट्रैक्ट करते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड encouraging relatively large number of applicants to apply for the required jobs of the organization। उसके बाद आइए सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन इज द प्रोसेस, और ये आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट में तो सिर्फ हम लोग फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं, इस रिक्रूटमेंट में किसी को रिजेक्ट तो करते नहीं है, इसलिए रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज़ इन रिक्रूटमेंट देयर इज नो रिजेक्शन, बट सिलेक्शन को हम लोग नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन इज द प्रोसेस, इज द फाइनल प्रोसेस, यू कैन से। अगर रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है ना दोस्त, तो सिलेक्शन एक फाइनल प्रोसेस है, जिसके बाद आपको जॉब मिल जाता है। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस, और यू कैन से फाइनल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट। अच्छा से अच्छा कैंडिडेट को जब आप चुनते हो, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन करना। Selection is the final and systematic process through which the organization identifies the best person from a good pool of applicants for the jobs that can effectively fulfill the required criteria for performing the desired duties in the organization। जो लोग भी काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों ने भी एप्लीकेशंस दिया है, उन लोगों में से जब आप बेस्ट इंसान को चूज करोगे ना, बेस्ट पर्सन को चूज करोगे आपके जॉब के हिसाब से ना, इसको बोलेंगे हम लोग सिलेक्शन। अगला है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये प्रोसेस, ये पहला स्टाफिंग का सारा काम है, स्टाफिंग ये सब काम करते हैं हम लोग स्टाफिंग में। अगला है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वर्कर आपके पास है उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको क्या ट्रेनिंग देंगे, कैसे उनको टाइम टू टाइम डायनामिक बनाएंगे, कैसे उनको टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबल बनाएंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये सारा एचआरएम का काम है। देखिए पढ़ के सुनाते हैं। फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड अनदर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन व्हिच द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इज कंडक्टेड अलोंग विद द कैरियर प्लानिंग। For this purpose, certain activities of including performance appraisal are performed there that identifies the needs of the training and development of the specified employees। हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, पढ़ाएंगे आपको लास्ट चैप्टर में, जहां पे हम देखते हैं कि वर्कर को जो मैंने काम दिया था, वर्कर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कर रहा है तो कितना कर रहा है, कर रहा है तो कोशिश कितना कर रहा है। ये सारा बात परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप पढ़ोगे। तो हम लोग हर कंपनी वाले लोग क्या करते हैं, हर एचआर डिपार्टमेंट वाले लोग क्या करते हैं, वर्कर का काम का परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वर्कर का काम सही है कि गलत है, और सही है तो उसको और कैसे अच्छा करेंगे और कैसे इंप्रूव करेंगे। The training is designed and given to provide the employees with the required skill and knowledge for their current position of the job। ट्रेनिंग क्यों देते हैं, जिससे वर्कर और अच्छा हो जाए अपने उस जॉब पोजीशन से जो वो कर रहा है। While development is much broader than training, in which the future aspect of employees are covered by providing them sufficient knowledge to perform more complex duties of the job। देखिए दो वर्ड है इसमें, वर्कर को डेवलप करने के लिए दो वर्ड यूज किया गया है, एक है ट्रेनिंग, एक है डेवलपमेंट। डिटेल में चैप्टर है, वहां पे पढ़ाएंगे आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। शॉर्ट में सुन लीजिए, ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड और डेवलपमेंट इज फ्यूचर ओरिएंटेड।
ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड और डेवलपमेंट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। ट्रेनिंग पर्टिकुलर जॉब का होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मैं अभी आपको एचआरएम पढ़ा रहा हूं, तो एचआरएम को पढ़ाने के लिए जो भी नॉलेज वाले चाहिए, जो भी रीडिंग वीडिंग करना था, जब मैंने वो किया तो वो मेरा ट्रेनिंग हो गया। बट जब मैं आपसे बात करना सीख रहा हूं, जब मैं डिसिप्लिन मेरे अंदर आएगा, लोगों से कैसे बिहेव करना है ये मेरे अंदर आएगा, जब मेरा पर्सनैलिटी इंप्रूव होगा, तो ये डेवलपमेंट हो गया। ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड, ट्रेनिंग एक जॉब से रिलेटेड होता है, लेकिन डेवलपमेंट कैरियर से ओरिएंटेड होता है, डेवलपमेंट फ्यूचर से ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट है कंपेंसेशन एंड बेनिफिट। ये सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मतलब एचआरएम डिपार्टमेंट का ही काम है, याद रखिएगा। फ्यूचर में जॉब भी करने जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये सब काम के लिए आपको कौन सा डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, एचआर डिपार्टमेंट के पास। अगला है कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स मतलब जो वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं उनको क्या कंपेंसेशन देंगे, क्या बेनिफिट देंगे। क्योंकि दोस्त देखिए, कितना भी अच्छा रिलेशन क्यों ना हो, अल्टीमेटली द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग टू यू, रिलेशन आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जो वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं अल्टीमेटली उनको पैसा चाहिए। तो वर्कर को जनरली तीन चीज दिया जाता है, एक होता है पे, एक होता है बेनिफिट और एक होता है नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। भैया पे का मतलब दोस्त द जॉब दैट यू आर परफॉर्मिंग, उसके बदले जो आपको देंगे वो पे होगा। मतलब बात समझिए, हम अपना एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो ऑनलाइन जब आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो फीस आप मुझे दे रहे हो वो मेरा पे हो गया। क्या हो गया बाबू? पे। क्योंकि मेरा काम क्या है? ट्यूशन पढ़ाना। ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो पैसा आप मुझे दे रहे हो वो मेरा पे हो गया। उसके बाद होता है बेनिफिट। बेनिफिट मतलब समथिंग अदर देन पे, पे के अलावा जो आप मुझे दोगे वो मेरे लिए बेनिफिट होगा। जैसे आपने कहा कि भैया आप तो ऑनलाइन क्लास करा रहे, तो आपका इंटरनेट बहुत खर्चा होता होगा, तो चलिए हम आपका मोबाइल में इंटरनेट रिचार्ज कर दे रहे। मत कराइएगा, हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोगों में कोई बच्चा बोला कि भैया चलिए आपका हम इंटरनेट रिचार्ज करवा दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए बेनिफिट हो गया। जो आपने फीस भेजा है मुझे ऑनलाइन, वो क्या है? मेरे लिए पे है। लेकिन आप जो मेरा मोबाइल रिचार्ज करवा दोगे वो मेरे लिए बेनिफिट होगा। फिर आपने किसी बच्चे ने सोचा कि भैया आप तो बाइक से बहुत घूमते हैं, चलिए हम आपका बाइक में पेट्रोल बढ़ा देते हैं, ये मेरे लिए बेनिफिट हो गया। समझ गया? पे मतलब काम के बदले जो मिलता है, बेनिफिट मतलब उस काम का जो बदले जो आपको मिला है उसके अलावा जो मिलता है। और लास्ट होता है स्पेशल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड का मतलब होता है बाबू कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारे चीज ऐसे हैं ना जो मनी के टर्म्स में नहीं है, जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। मनी के अलावा जो बेनिफिट्स है ना उसको नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड बोलते हैं। मनी के अलावा बेनिफिट मतलब आपको हम एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, आप अपने वर्कर्स को पैसा जो दे रहे हो सो दे रहे हो, बेनिफिट जो दे रहे हो सो दे रहे हो, उसके साथ वर्कर को आप एक अच्छा काम करने का माहौल दे रहे हो। वर्कर आपके कंपनी में काम करने हैं, आप उसको बोले बाबू एक काम करो बेटा, चटाई बिठा दो, चटाई बिछा लीजिए। आप अपने वर्कर को बोले कि भाई चटाई बिछा लीजिए, और चटाई बिछाने के बाद उस चटाई पे आप बैठ जाइए। अगर आप अपने वर्कर को कहते हैं कि भाई चटाई बिछा लीजिए और चटाई बिछा कर उस चटाई पे आप बैठ जाइए और काम करना शुरू कर दीजिए, अकाउंट्स बनाना शुरू कर दीजिए, तो सोच के देखिए उसको कितना अनकंफर्टेबल फील होगा। बात समझ रहे ना दोस्त? तो आपको वर्कर को एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना पड़ता है, वर्कर को काम करने के लिए एक अच्छा माहौल देना पड़ता है। ये सारे नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड में आते हैं। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ये सारे एचआर डिपार्टमेंट के काम हो गए। The HR department has also responsibility to perform the function of compensation and employee benefit. The compensation is defined as well as all the rewards that are obtained by the employees as a result of his employment. नौकरी करने के बदले जो आप मुझे दे रहे हो वो सारा मेरा कंपेंसेशन कहलाएगा, कंपेंसेशन के कैटेगरी में आएगा। और कंपेंसेशन में क्या क्या चीज होता है देखिए, द रिवॉर्ड में टेक द फॉलोइंग वेज, इन सब चीजों के रूप में होता है। पहला है पे, द मनी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, जॉब करने के बदले जो आप मुझे दे रहे हो वो मेरे लिए क्या है? पे। बेनिफिट्स आर दोज एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिवॉर्ड दैट आर रिसीव्ड अदर देन पे, पे के बदले जो आप मुझे देते हो उसको हम लोग बोलते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट इंक्लूड सिक लीव समझते हैं? बीमार हो गए, चलो बेटा बीमार हो, घर में आराम करो, पैसा नहीं काटेंगे। पेड लीव्स मतलब आप छुट्टी लिए, हमें चलो बेटा छुट्टी लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो छुट्टी लिए जाओ, आराम करो, एंजॉय करो, हम तुम्हारा पैसा नहीं काटेंगे, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। हॉलिडे एंड मेडिकल इंश्योरेंस, आपका हम छुट्टी में भी बेनिफिट्स दे रहे हैं, आपका मेडिकल इंश्योरेंस करवा दे रहे हैं, मतलब चांदी जिसको आप कहते हो। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड, there are also some non-financial rewards that are availed by the employees and which are non-monetary in nature, like pleasant working environment and delightedness of the work performed. काम करने से जो वर्कर को खुशी होता है, काम करने से वर्कर को जो मजा आता है, काम करने से वर्कर को जो आनंद आता है,
उस आनंद को कहते हैं हम लोग क्या, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड कह सकते हो आप उसको। चलिए अगला पॉइंट है सेफ्टी एंड हेल्थ। वर्कर का सेफ्टी और वर्कर का हेल्थ के बारे में सोचना, ये भी एक एचआर डिपार्टमेंट का काम आता है, ये भी एचआर डिपार्टमेंट के स्कोप में इंक्लूड होता है। अगर आप एक कंपनी को चला रहे हो तो आपका वर्कर सेफ है कि नहीं है, अगर आप एक कंपनी को चला रहे हैं तो आपके वर्कर को सेफ्टी कितना आप मेंटेन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जो लोग माइनिंग का काम करते हैं या जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन लोगों को हेलमेट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जस्ट सो दैट कि उनका प्रोटेक्शन हो सके, सो दैट कि वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। उसके देखिए safety and health is included in the function of human resource management performed by the human resource department of the organization. In this function safety of the employees from the serious accident in working environment is ensured. हम लोग एचआर डिपार्टमेंट ये सोचता है कि वर्कर का कोई सीरियस एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि काम करते करते अगर वर्कर को कुछ हो जाता है, काम करते करते अगर वर्कर को कुछ हो जाता है दोस्त, तो उसका जिम्मेदार भी आप होंगे, आप। देखिए health is little different from the safety in such a way that it is related to the normal physical mental well-being of the employees that make them free from illness. बोला है हेल्थ में और सेफ्टी में फर्क है कि आप वर्कर को सेफ रखिए, उनको हर वो सुविधा दीजिए जिससे थोड़ा भी उनको बीमारी ना हो, थोड़ा भी कोई डिजीज ना हो। The safety health issues of the employees very crucial for the human resource department because employees are the asset of the organization. Their good health is a safe working environment ensure the increased productivity and effectiveness of the organization. अच्छा इन्वायरमेंट दिए, वर्कर हेल्दी है, वर्कर सेफ है, वर्कर को काम करने में बहुत अच्छा फील होगा, वर्कर को काम करने में बहुत कंफर्टेबल फील होगा। और लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं आज के लिए, ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च। ये एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन तो आप नहीं कह सकते हैं, बट इसको फंक्शन के रूप में माना गया क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च में कोई खर्चा नहीं होता है। जैसे बाकी कोई रिसर्च अगर करते तो बड़े बड़े मशीन्स चाहिए, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी चाहिए, बट ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च के लिए आपको टेक्नोलॉजी का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च के लिए आपको ह्यूमन रिलेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको वर्कर के पास जाना पड़ेगा, वर्कर से बात करना पड़ेगा, उनका फीडबैक लेना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि वर्कर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The human resource research is not nominated as a function of the human resource management, but still it is considered to be one of the function of HRM because it does not require cost of the separate laboratory and provide effective solution for many issues of the HR department. मतलब इसके लिए कोई लेबोरेटरी बनाना नहीं है, कोई अलग से टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करना है, बस वर्कर के पास जाना है, वर्कर के साथ कांटेक्ट बनाना है, वर्कर से रिलेशन को इंप्रूव करना है और ऑटोमेटिकली आप वर्कर के ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि वर्कर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ये हम लोग आज फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं, यहाँ तक हम लोग क्लास किए हैं। थैंक यू सो मच बच्चे लोग। और एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे अपने बच्चे लोग की क्लास करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग लिंक बेस्ड क्लास करते हैं तो आउटसाइडर्स के लिए अलाउ नहीं है। सो फॉर यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि आप लोग जो नोट्स है, जो नोट्स का पीडीएफ है, वो आप बिना परमिशन का किसी और को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? बिना परमिशन का आप नोट्स पीडीएफ किसी और को फॉरवर्ड नहीं करेंगे क्योंकि लोग कॉपी कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।